अब खबर बांग्लादेश की, जहां पर टीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि वहां एक और हिंदू की हत्या से सनसनी फैल गई है। राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में तनाव भी रिपोर्ट की जा रही है। तो एक और हिंदू की भीड़ ने हत्या कर दी है। पहला जो मामला आया जिसका गुस्सा यहां देश में भी दिखा, दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या हुई, एक गहरा सदमा लगा यहां मौजूद लोगों को भी। उसके बाद अब खबर आ रही है कि राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है। पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है और ये तस्वीरें हैं इन तमाम हत्याओं के पीछे, इस मॉब लिंचिंग के पीछे विरोध प्रदर्शन और गुस्सा ढाका में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें ढाका से इस वक्त आ रही हैं जहां पर इस तरह की घटना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर किसकी शय पर कट्टरपंथी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी खुलेआम। भीड़ कैसे एक निर्दोष अल्पसंख्यक को घेर कर पीट कर मार डालती है। और एक मामला नहीं है, ये एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। ढाका में इस वक्त मौजूद है एनडीटीवी संवाददाता अंकित त्यागी। ताजा हालात के बारे में वो और ज्यादा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है उन्होंने। मेरे पीछे जो जली हुई इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं वो ढाका, सेंट्रल ढाका में कारवान बाजार इलाके में प्रथम आलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांग्ला अखबार है, बांग्ला भाषा का अखबार है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस्मान हादी जो यहाँ पर एक यंग पॉपुलर लीडर थे, उनकी मौत के बाद 18 तारीख को यहाँ पर एक जिस तरीके की हिंसा हुई, उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रथम आलो हो या फिर डेली स्टार जो सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसके ऑफिसेस के ऊपर हमला किया गया और उनको जला दिया गया। ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यहाँ पर कम से कम न्यूज़ गैदरिंग का जो, क्योंकि रात को हमला हुआ था तो न्यूज़ गैदरिंग का जो स्टाफ होता है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरी बिल्डिंग में थे और स्टाफ कम था, इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि फैलाया गया जो कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके द्वारा, उसके बाद जो भड़के हुए समर्थक हैं उन्होंने प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर हमला किया। इसको लेकर यूनुस सरकार की काफ़ी आलोचना भी हुई है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है और सरकार सुरक्षा देने में विफल है। आग लगने के बाद यहाँ पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अब जो है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो सुरक्षा बल लगातार आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस और जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसके लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल अब बड़ा यही उठता है कि क्या जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो कानून व्यवस्था है, यूनुस सरकार के हाथ से वो निकलती जा रही है। क्योंकि सब ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ पर हमला, हिंदुओं पर हमला, बल्कि जो यहाँ का मीडिया है उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर जो स्थिति है अभी भी इतनी तनावपूर्ण और इतनी सेंसिटिव बनी हुई है कि प्रथम आलो के जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कम से कम बात करने से इस पर अभी कुछ इनकार किया, चीज़ें बताई किस तरीके से हुआ, क्योंकि सेंसिटिव सिचुएशन है। और इसी तनाव के बीच में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले स्थिति जो है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ ढाका से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच ढाका से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के प्रेस क्लब का पूरा इलाका आज जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। हिंदू महाजोत संगठन से जुड़े लोग आज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां जुटे सभी लोग दीपू चंद्र दास के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो ढाका के प्रेस क्लब का पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंजा है। हिंदू महाजोत संगठन से जुड़े लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं उनकी क्या मांग है। টি পল্টন হয়ে আবার প্রেস ক্লাবের দিকে আসবে তারা, কিন্তু সকাল থেকেই রাজধানীর প্রেস ক্লাব ময়দানে অবস্থান করছেন এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু সকাল থেকেই অগণিত হিন্দু। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद अब एक और हिंदू अमृत मंडल की हत्या से यूनुस सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में फिर हिंदू का मर्डर।
दीपू की लिंचिंग के बाद अमृत की हत्या। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट कर हत्या ने सनसनी फैला दी है। दीपू की हत्या के बाद से अपनी इंटरनेशनल फजीयत करवा रही यूनुस सरकार अमृत मंडल की हत्या पर सफाई दे रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यह सांप्रदायिक हमला नहीं बल्कि जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों का नतीजा है। घटना के दिन वो वसूली करने गया था। वहां भीड़ से झड़प में उसकी मौत हो गई। हालांकि सरकार हिंसा की निंदा करती है और दोषियों पर कार्रवाई का वादा कर रही है। लेकिन क्या ये सफाई काफी है? बांग्लादेश की सरकार अपने आप को, अपने देश को पाक साफ बता रही है। उसके हिसाब से अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं, लेकिन ताजा हालात में इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है। इन सब के बीच भारत के मशहूर सिंगर अरमान खान ने बांग्लादेश में अपना कॉन्सर्ट रद्द कर दिया है। उन्होंने वहां की हकीकत बयां करते हुए कहा कि हिंदुओं और भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से ये उनका हेट्रेड निकल के आया है टुवर्ड्स द हिंदूज एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों ही मेरे लिए एक बराबर का जुर्म है। तो मैं एक ऐसे देश में नहीं जा सकता जहां इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां साज को, जिसको हम पूजा करते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसे देश को एक देश भी नहीं मानता हूं और उस मिट्टी में मैं जिंदगी में कभी अपने कदम नहीं रखूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। जानवी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है, ये नरसंहार है और ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। अगर इन सब के बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है तो यही पाखंड हमें देखते देखते तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं। किसी भी रूप में मौजूद उग्रवाद की निंदा और विरोध करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी मानवता को भूल जाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में जबरदस्त उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नोएडा, करनाल, लखनऊ, हापुड़ और पुरी में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे। इसी तरह नेपाल के जनकपुर धाम में भी हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का गुस्सा भी उबाल पर है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दीपू दास के परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हम दीपू चंद्र दास के परिवार के साथ हैं, उनकी आर्थिक मदद करेंगे। हम लोग बंगाली हिंदू के नाते, वो हमारी दीपू बंगाली भाई है, उनका परिवार का साथ एक हिंदू को होने के नाते पूरा देश उसका साथ खड़ा हुआ है। यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बांग्लादेश का मुसलमान ने रुपया भेज रहा है। हम लोग भी उनका जो अकाउंट नंबर है, मोबाइल अकाउंट जो परमिसेबल है, उसमें हम लोग भी हिंदू लोग उनका फैमिली को रुपया भेज रहा हूँ। तमाम विवादों और आरोपों के बीच बांग्लादेश की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान देश लौटे। उनके लौटने से बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश आई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की कोशिश में तारिक और उनके समर्थकों ने दावेदारी पेश कर दी है। तारिक रहमान और उनकी पार्टी जो भी दावे करे, लेकिन ताजा हालात में उनकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। रहमान के हाल के बयानों से बांग्लादेशी जमात इस्लामी भड़क गई है। जमात से जुड़े वकील शहरियार कबीर ने भारत को तारिक रहमान के बहाने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। रहमान को वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा, भारत से समझौता मौत को दावत देने जैसा है। अपनी भारतेर काছে দস্তখত দিয়ে যদি এই দেশে আসেন তাহলে আপনার মৃত্যুর সন্নিকটে। আপনার বাবা রক্তের সাথে তাহলে আপনি বেইমানি করতেছেন, আপনার মায়ের রক্তের সাথে আপনি বেইমানি করতেছেন। আপনার বাবা তালপট্টি দ্বীপ দেয়নি বলে শেখ হাসিনাকে এখানে ঢুকানোর 17 দিনের মাথায় আপনার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার বাবা পানি চুক্তির আন্ডারে ফারাক্কাকে বলছিল উড়িয়ে দিবে। আপনার মা এই পানির দাবিতে ইউএন পর্যন্ত গেছিল। সেজন্য আপনার মাকে কিন্তু ক্ষমতা থেকে কিভাবে চলে গেছে। আর আমার ধারণা আপনার মাদার ব্যথা এখনো যায়নি।
যদি মাজার ব্যথা এখন অনুভব করে থাকেন, বিশ্বাস করেন না ইন্ডিয়াকে, বিশ্বাস করছেন তো মরছেন। शहरयार के बयान से साफ है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार कमजोर हो रही हैं।